स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट हिंदी के लिए आज का टॉपिक है हमारा हिंदी निबंध का विकास। निबंध का विकास होने के बाद हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है हिंदी निबंध का विकास। शुरू करते हैं क्लास स्टूडेंट्स। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं की तरह निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हुआ। भारतेंदु युग के समय में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। उन पत्र पत्रिकाओं में फेमस पत्र पत्रिकाएं हरीशचंद्र पत्रिका, उदंत, मार्तंड, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और बनारस अखबार हैं। यानी कि पत्र पत्रिकाओं में फेमस कौन कौन से हैं, जैसे आपका हरीशचंद्र पत्रिका, उदंत, मार्तंड कलकत्ता 1826 में, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और बनारस अखबार। भारतेंदु युग के निबंधकारों ने साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषयों पर निबंधों की रचना की। निबंध उस गद्य विधा को कहते हैं जिसमें किसी विषय पर अपने विचारों को लेखक एक स्वच्छंद रूप से इस प्रकार से व्यक्त करता है कि संपूर्ण रचना एक सूत्र में बंधी हुई प्रतीत होती है। हिंदी के पहले निबंध के रूप में राजा सी प्रसाद तारे हिंद द्वारा लिखित राजा भोज का सपना स्वीकार किया गया है। यानी कि अगर हिंदी निबंधों में पहले निबंध की बात करते हैं तो राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद तारे हिंद के द्वारा। कौन सा स्टूडेंट्स? राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद तारे हिंद के द्वारा लिखित है। हिंदी निबंधों में 4 भागों में बांटा गया है। निबंधों को 4 भागों में इतिहास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हैं भारतेंदु 1850 से 1900, द्विवेदी 1900 से 1920, 20 से 50 शुक्ल, और शुक्ल के बाद की तो 1950 के बाद की है। यानी भारतेंदु की बात करते हैं 50 से 1900, 1900 से 20 द्विवेदी युग, 20 से 50 शुक्ल और 50 के बाद शुक्लोत्तर। अब एक एक करके पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। भारतेंदु युग के बारे में जान लेते हैं। भारतेंदु को ही वास्तव में प्रथम निबंधकार माना गया है। यह युग निबंध की विकास का यात्रा का प्रथम चरण था। भारतेंदु ने इस युग में कवि वचन सुधा 1868 में और भारतेंदु पत्रिका, बाला बोधनी, ये पत्रिकाएं प्रारंभ की। कवि वचन सुधा भारतेंदु के नाम से और बाल बोधनी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। यानी ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद की बात करते हैं तो आनंद कादम्बनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक रहे। बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध लिखा। यह आपके नेट की क्लास के अंदर है। इसमें टोटल आपके 13 निबंध हैं, लेकिन 8 का ही विवरण यहाँ पर किया गया है लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए बाल मुकुंद गुप्त जी ने। भारतेंदु युग के जो अन्य निबंधकार हैं उनके भी नाम जान लेते हैं। भारतेंदु जी तो है ही, हरीशचंद्र प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, लाला श्रीनिवास दास और राधा कृष्ण दास। स्टूडेंट्स, भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध में अधिक सफलता मिली है। दूसरा युग आपका 1900 से 1920 में द्विवेदी युग। हिंदी निबंध का द्वितीय विकास चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम पड़ा। उनकी विवरण जान लेते हैं स्टूडेंट्स। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में, देखो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है लेकिन कहीं कहीं 3 भी लिखा हुआ है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला वो 3 से लेकर 20 तक संभाला। द्विवेदी जी को बेकन का अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया करते थे। कौन? द्विवेदी जी बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया करते थे। द्विवेदी युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा गुलेरी, पदम सिंह शर्मा, अध्यापक पूरण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु और गोविंद नारायण मिश्र के साथ साथ जगन्नाथ दास प्रसाद चतुर्वेदी भी आते हैं। यानी कि द्विवेदी युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा गुलेरी, पदम सिंह शर्मा, अध्यापक पूरण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु और गोविंद नारायण मिश्र के साथ साथ जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी भी आते हैं। फिर है शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल के निबंध क्षेत्रों में
ज़्यादा प्रताड़ना करने के साथ ही निबंधों को एक नई दिशा प्रदान भी की। आचार्य शुक्ल को ही निबंध का सम्राट माना जाता है। इस काल के निबंधकार रामचंद्र शुक्ल जी, गुलाब राय, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिया द्विवेदी के साथ वासुदेव शरण अग्रवाल भी आते हैं। यानी शुक्ल युग के निबंधकारों में रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ गुलाब राय, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिया द्विवेदी और वासुदेव शरण। शुक्लोत्तर की बात करते हैं 1950 के उपरांत। शुक्लोत्तर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, ईला चंद्र जोशी, प्रभाकर माचवे, कुबेरनाथ राय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर रामबिलास शर्मा के साथ साथ डॉक्टर विद्या निवास मिश्र और डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राम सारेदीन दिनकर जी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, भागीरथ विश और कुबेरनाथ जी। हिंदी निबंधों के प्रकार जान लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 5 प्रकार बताए हैं। कितने स्टूडेंट्स? 5 प्रकार बताए हैं हिंदी निबंध के डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। सबसे पहला है विचारात्मक निबंध, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है वर्णनात्मक, चौथा विवरण करना और पांचवा है आत्मपरक निबंध। यानी कि विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक के साथ साथ विचारात्मक के साथ साथ आत्मपरक निबंध। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा विचार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। विचारात्मक निबंधों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आते हैं। जिन निबंधों पर गहन चिंतन मनन करके लिखा जाता है विचार, यानी जिन निबंधों पर गहन चिंतन मनन करके लिखा जाएगा वे विचारात्मक निबंधों में आते हैं। आलोचनात्मक निबंधों को आलोचना में भी ज़्यादा चिंतन मनन किया जाएगा, इसलिए वो भी किस में आएंगे? आपके विचारात्मक में ही आएंगे। लेखक की बुद्धि की प्रधानता और हृदय पक्ष को दबा रहता है। यानी कि आलोचनात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध एक ही है, क्योंकि आलोचना में भी ज़्यादा चिंतन मनन करके लिखा जाएगा, इसलिए ज़्यादा चिंतन मनन करके लिखा जाएगा तो भी किस में आ जाएंगे? हमारे विचारात्मक निबंधों में आ जाएंगे। फिर है भावात्मक निबंध। भावात्मक में प्रमुख निबंधकार है भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, राय कृष्ण दास, शर्मा गुलेरी जी, पद्म सिंह शर्मा के साथ ब्रजनंदन सहाय। इसमें भाव पक्ष, हृदय पक्ष की प्रधानता होती है भावात्मक निबंधों में। भावात्मक निबंध लेखक की संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं। आचार्य शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध इसी कोटि के हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह भी सर्वाधिक भावात्मक निबंधकार हैं। यानी भावात्मक निबंधों में 2 के नाम आते हैं, एक आचार्य शुक्ल जी और दूसरा अध्यापक पूर्ण सिंह। फिर है वर्णनात्मक निबंध। वर्णन करना, किसी घटना, किसी तथ्य, किसी वस्तु, किसी स्थान या दृश्य को एक क्रमबद्ध वर्णन करना। किसी घटना का, तथ्य का, वस्तु का, दृश्य का, स्थान आदि का एक क्रमबद्ध वर्णन करना, इस प्रकार करना कि पाठक के सामने वह दृश्य, वह घटना साकार हो उठती है। इस निबंधों में भावुकता और बौद्धिकता का सामंजस्य रहता है। प्रमुख वर्णनात्मक निबंधकारों में बाल कृष्ण भट्ट के साथ साथ बाबू गुलाब राय, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि आते हैं। फिर आपका विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं को कल्पना का समावेश करके पेश किया जाता है। विवरण निबंधों में भूतकाल पर विवरण किया जाएगा तो भूतकाल पर बल दिया जाएगा। प्रमुख जो विवरण निबंध है वो आपके भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट के साथ है शिव पूजन सहाय। फिर है आत्मपरक निबंध। आत्मपरक निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर कर सामने आता है, क्योंकि आत्मपरक निबंधों में लेखक अपने खुद के विचारों को पूरी तरह से महत्व देता है। आत्मपरक को ही हम ललित निबंध के नाम से जाना जाता है। प्रमुख निबंधकार की बात करते हैं इसके तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विद्या निवास मिश्र और फिर लास्ट आपके कुबेरनाथ राय। आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। समय सीमा 7 से
यहाँ पर गलत है, 9779 आएगा, 979। शीर्ष के फूल, अशोक के फूल, कुटस, नई समस्याएं, अवतारवाद, कविता का भविष्य, हमारी संस्कृति और साहित्य, हिंदी भक्ति साहित्य, आम फिर बोरा गए, वसंत आ गया, धर्म साधना का साहित्य और भारतीय संस्कृति की देन, ये सारे निबंध लिखे गए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। निबंध संकलन की बात करते हैं। विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, अशोक के फूल। कौन कौन से भाई? विचार प्रवाह, विचार और वितर्क और अशोक के फूल, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। स्टूडेंट्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं तो 1884 से 1941 आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल की 1884 से 1941 में ईर्ष्या, उत्साह, लोभ व प्रीति, कविता क्या है, ये अपने नेट के सिलेबस में हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यह चिंतामणि भाग फर्स्ट 1939 में संकलित की गई हैं। करुणा, श्रद्धा, भक्ति और गलानी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में व्यंजनावाद, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के अलग अलग रूप। निबंध का संकलन कौन कौन से हैं? रस मीमांसा और चिंतामणि भाग 1। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समय सीमा 1850 से 85, कश्मीर कुसुम, काल चक्र, अंग्रेज स्रोत, पांचवें पैगंबर, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, स्वर्ग में विचार सभा, भारत वसंती कैसे हो सकती है, ये 1884 के अंदर आपका यूजीसी नेट जो सिलेबस है उसमें निबंध दिया गया है। भारत वसंती कैसे हो सकती है, इसमें जो संकलन है परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण, सुलोचना और लीलावती। कितने संकलन हैं? 4 है। परिहास कलंक वंचक दिल्ली दरबार, सुलोचना और लीलावती। फिर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी समय सीमा 1864 से 1938। 1864 से 1938 में सांची के पुराने स्तूप, अतीत स्मृति, कवि कर्तव्य, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और कालिदास की निर्कुंजता। इसमें संकलन की बात करते हैं कौटिल्य, कुठार, कालिदास एवं उनकी कविता, वनिता विलास, रसक रंजक। 4 कोट संकलन हैं कौटिल्य कुठार के नाम से, कालिदास एवं उनकी कविता के नाम से, वनिता विलास के नाम से और लास्ट है रसक रंजन। फिर है जैनेन्द्र कुमार 1905 से 88। कौन है? जैनेन्द्र कुमार 1905 से 88। साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये और वे, भाग्य पुरुषार्थ, संस्कृति और साहित्य, प्रगति और परंपरा। इनमें संकलन की बात करते हैं प्रस्तुत, प्रश्न, पूर्वोदय, सोच विचार, जड़ की बात, गांधी नीति और मंथन। डॉक्टर श्रवणानंद की बात करें 1890 से 1969, आर्यों का आदि देश, भारत के देसी राज्य, अधूरी क्रांति, शिक्षा का उद्देश्य और समाजवाद। बात करते हैं संकलन की, जीवन और दर्शन, चिट विलास, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल। नेक्स्ट है बाबू श्याम सुंदर दास 1875 से 1945, समाज और साहित्य, हमारे साहित्योदेश की प्राचीन कथा, कर्तव्य और सभ्यता, भारतीय साहित्य की विशेषताएं। ये सारे निबंध लिखे गए बाबू श्याम सुंदर दास, जिनकी समय सीमा 1875 से 1945 है। 1875 से 1945 है। रूपक रहस्य और गदम कुसुमावती इनका संकलन है। फिर है सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1939 तक। कौन? सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1939 में मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, यह आपका नेट के सिलेबस में है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा 1881 से 1939। आचरण की सभ्यता, अमेरिका का मस्त योगी वोल्ट विट्जमैन, कन्यादान, सच्ची वीरता। और इसमें संकलन है सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक के निबंध। फिर स्टूडेंट्स श्रीमती महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जीवन काल 7 से 87। याद कैसे करना है अभी? 7 से 87। साहित्य और साहित्यकार, युद्ध और नारी, हमारा देश और राष्ट्रवाद, जीने की कला, नारीत्व का अभिशाप,
हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ, रहस्यवाद, यथार्थ और आदर्श, छायावाद और काव्य कला। निबंध संकलन में श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध भी लिखे गए। दिनकर की बात करते हैं तो पंथ और मैथिली क्षण, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य, अर्धनारीश्वर और हमारी सांस्कृतिक एकता। रामधारी दिनकर की बात करें तो भाई पंथ और मैथिली क्षण, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य, अर्धनारीश्वर निबंध, हमारी सांस्कृतिक एकता भी दिनकर जी के द्वारा ही लिखे गए। फिर है बालकृष्ण भट्ट की समय सीमा 1844 से 1914। बालकृष्ण भट्ट की समय सीमा है 1844 से 1914 में शिक्षावृत्ति, जात पात, कौम राजभक्ति और देशभक्ति, अंग्रेजी शिक्षा व प्रकाश, हाकिम व हिकमत, हिंदुस्तान का रईस, संगृहिणी, महिला स्वातंत्र्य, ढोल के भीतर पोल और हुक्का स्वतन, ये सारे निबंध लिखे गए बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा, जिनकी समय सीमा 1844 से 1914 है। इनमें संकलन भट्ट निबंध माला भाग 1 और माला भाग 2 और साहित्य सुमन भी बालकृष्ण भट्ट का संकलन था। नेक्स्ट है डॉक्टर रामविलास शर्मा 1912 से 2000। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। डॉक्टर रामविलास शर्मा, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं, आधुनिक हिंदी काव्य के आलोचक, राष्ट्रीय संकट और साहित्य, स्वतंत्रता के बाद हिंदी आलोचना भी डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा की गई। ब्रज भाषा का गद्य और हिंदी उपन्यास की आलोचना भी डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई के निबंध, विकलांग सरदा का दौर, निंदा रस, वैष्णव की फिसलन, सचार का ताबीज, इंटरव्यू, डिप्टी कलेक्टर। ये निबंध हरिशंकर परसाई के स्टूडेंट्स विकलांग सरदा का दौर, निंदा रस, वैष्णव की फिसलन, सचार का ताबीज, इंटरव्यू और डिप्टी कलेक्टर। फिर है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ने मेरे निबंध, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, मन की बातें और ठलवा कल्ब निबंध लिखे। स्टूडेंट्स पांडे बेचैन शर्मा वगैरह की बात करते हैं, गाली निबंध और बुढ़ापा, गाली निबंध और बुढ़ापा लिखे गए। फिर है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी पंचपात्र। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी किसका है, पंचपात्र है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विद्या निवास मिश्र, नई पीढ़ी की बेचैनी, सादृश्य विधान, प्रीति और प्रयोजन, प्रलय की छाया, विवाह धूम, विश्वविद्यालय और न्यायालय, ये विविधताएं, हिंदी का विभाजन, आंगन के पंछी, आमर मंजरी और मैंने सील पहुँचाए। विद्या निवास मिश्र का यूजी नेट में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध है। और इसके अलावा जो निबंध लिखे हैं उनके द्वारा वो है नई पीढ़ी की बेचैनी, सादृश्य विधान, प्रीति और प्रयोजन, प्रलय की छाया, विवाह धूम, विश्वविद्यालय और न्यायालय, ये विविधताएं हिंदी की, आंगन के पंछी, आमर मंजरी और मैंने सील पहुँचाए। राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करते हैं, गेहूं व गुलाब, किसका, राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं व गुलाब है। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय निबंध है, कहानी अनकही। दो फेमस निबंध हैं इनके, कहानी अनकही, ठेले पर हिमालय किसके, धर्मवीर भारती के हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के नया साहित्य नए प्रश्न, जयशंकर प्रसाद, यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा नया साहित्य नए प्रश्न। केदार अग्रवाल का है समय समय पर। देवेंद्र सत्यार्थी का एक युग एक प्रतीक, धरती गाती है रेखाएं बोल उठी, यानी कि देवेंद्र सत्यार्थी के 3 निबंध हैं, एक युग एक प्रतीक, धरती गाती है और रेखाएं बोल उठी। बनारस चतुर्वेदी के हमारे आराध्य, साहित्य और जीवन। नेक्स्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल का पृथ्वी पुत्र। स्टूडेंट्स कुछ ये फेमस रचनाएं हैं, उनके वर्ष के साथ वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। अशोक के फूल निबंध लिखा गया 1948 में, अशोक के फूल 1948 में, कल्पलता 1951 में, कुट्टज 1964 में, युग और साहित्य 1941 में, लिखी कागज कोरे 1972 में, गेहूं और गुलाब 1950 में। स्टूडेंट्स गेहूं और गुलाब 50 में, अशोक के फूल 48 में,
बूंद मिले सागर में 1994, स्वधर्म 1991 में, गांव का मन 1985, अस्मिता के लिए 1981, वंदे वाणी विनायक को लिखा गया 1957 में, शाश्वती 1980 में, पीपल के बहाने 1994 में, कहानी अनकही 1970 में, सदा लिखा गया 1997 में और मन की बातें 1954 में। दोबारा फिर देखते हैं। अशोक के फूल 1948 में, कल्पलता 1951 में, कुट्टज 1964 में, युग और साहित्य 1941 में, लिखी कागद कोरे 1972 में, गेहूं और गुलाब बार बार 1950 में, बूंद मिले सागर में 1994, स्वधर्म लिखा गा 1991 में, गांव का मन 1985 में, अस्मिता के लिए 1981 में, वंदे वाणी विनायक को 1957 में, शाश्वती की बात करते 1980 में, पीपल के बहाने 1994 में और कहानी अनकही 1970 में, शब्दिता 1997 और मन की बातें लिखी 1954 में। नेक्स्ट है चितवन की छाँ 1953 में, चितवन की छाँ लिखी गई 1953 में, मकान उठ रहे हैं 1990 में, आंगन की तलाश 1999 में, अंधेरे से उम्मीद 1994 में, धूप का अवसाद 1998 में, ठिठके पंख पंखुड़ी पर 2002 में, तुम चंदन हम पानी 1957, जिन्होंने मुझे रचा 1988, अंतरा 1975 में, भवंती 1972 में, कुछ नीति कुछ राजनीति 1984 में, दिल्ली मेरा प्रदेश 1978 में, त्रिशम लिखा गया 1999 में और हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते 2003 में, निषाद बांसुरी 1974 में, प्रिय नीलकंठी लिखा गा 1968 में, रस आखेटक 1970 में, नया गांव 1984 में और बात करते हैं आस्था और चिंतन की 1991 में। दोबारा फिर देखते हैं। चितवन की छाँ लिखी गई 1953 में, मकान उठ रहे 1990 में, आंगन की तलाश 1999 में, अंधेरे से उम्मीद 1994 में, धूप का अवसाद 1998, ठिठके पंख पंखुड़ी पर 2002, तुम चंदन हम पानी 1957, जिन्होंने मुझे रचा 1988 और अंतरा 1975 में, भवंती 1972, कुछ नीति कुछ राजनीति 1984 में, दिल्ली मेरा प्रदेश 1978, किस्म की बात करते हैं 1999 में और प्रेमचंद के फटे जूते 2003 में, निषाद बांसुरी 1974 में, प्रिय नीलकंठी लिखा गया 1968 के अंदर, रस आखेटक 1970 और नया गांव 1984, आस्था और चितवन लिखा गया 1991 में। तो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जितने भी टॉपिक हैं सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर।